हमने नाउन पढ़ा, नाउन की डिफिनीशन पढ़ी कि नाउन क्या है, नेम है। काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े, उसके पांचों प्रकार पढ़ा हमने। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर पढ़ा हमने, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, और जेंडर और केस पढ़ना है। तो आज हम पढ़ रहे हैं जेंडर। जेंडर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि जो भी नाउन है, किसी भी नाउन का प्रयोग, नाउन एक शब्द है जिससे नाम स्पष्ट होता है, तो किसी भी नाउन या नाम का प्रयोग 4 प्रकार से हो सकता है। कुछ नाउन या नाम ऐसे होंगे जिससे लगेगा कि ये किसी मेल का बोध करा रहा है, किसी पुरुष का बोध करा रहा है, किसी नर का बोध करा रहा है। तो ऐसे नाउन का प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर में होगा। किसमें होगा? मैस्कुलिन जेंडर में। जैसे आप देखिए एग्जांपल में देखिए, जैसे मैन, मैन मीन्स क्या होता है? आदमी, इंसान। तो ये जो मैन वर्ड है, ये मैन वर्ड से हमें किसके बारे में पता चल रहा है? आदमी के बारे में, नर के बारे में, मेल के बारे में। और जब वो वर्ड मेल के बारे में फील कराएगा तो ये जेंडर कौन सा होगा? मैस्कुलिन जेंडर, या जिसे हम पुलिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे अगला वर्ड हमारा है किंग। किंग मीन्स क्या होता है? राजा। राजा, राजा जो शब्द है वो भी नर का बोध करा रहा है, मेल का बोध करा रहा है। तो ये भी कौन सा जेंडर हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। ऐसे आप देखिए यहाँ पे एक वर्ड है पीकॉक। पीकॉक मीन्स क्या होता है? ये भी एक नर का बोध करा रहा है, एक मेल का बोध करा रहा है। और जब नर या मेल का बोध करा रहा है तो ये कौन सा जेंडर होगा? मैस्कुलिन जेंडर। ठीक। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एक्टर। एक्टर जो अभिनय करता है, जिसे अभिनेता कहते हैं। यह भी एक पुरुष अभिनेता के बारे में, मेल कैरेक्टर के बारे में ये बता रहा है। तो इस शब्द से, एक्टर शब्द से भी मेल प्रकट हो रहा है, तो ये भी कौन सा जेंडर होगा? मैस्कुलिन जेंडर। फिर उसके बाद देखते हैं कि एनिमल के बारे में दिया है, जिसे हॉर्स कहते हैं, घोड़ा। तो घोड़ा भी क्या है? ये वेरी गुड, ये भी पुरुष का बोध करा रहा है, नर का बोध करा रहा है। तो ये हॉर्स भी क्या है? मेल है। वेरी गुड, फ्यूज बहुत बढ़िया कह रहे हैं, ये भी मेल है। तो कौन सा जेंडर होगा? मैस्कुलिन जेंडर। वेरी गुड। ऐसे ही फिर जो ये हीरो है, हीरो, हीरो मीन्स बहादुर, ये भी मेल का बोध करा रहा है। इस वर्ड से भी मेल प्रकट हो रहा है। तो कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर। तो पहला जेंडर कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब दूसरे पे हम देखते हैं, यदि किसी नाउन द्वारा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि नाउन का प्रयोग 4 प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार हमने समझ लिया कि अगर कोई नाउन, कोई वर्ड मेल का प्रकट कर रहा है, मेल का बोध करा रहा है, तो मैस्कुलिन जेंडर है। दूसरा देखते हैं, यदि नाउन द्वारा मादा या फीमेल का बोध हो, मादा या फीमेल या स्त्री या औरत का बोध हो, तो उसे नाउन, उस नाउन का प्रयोग, ऐसे नाउन का प्रयोग फेमिनिन जेंडर में होगा, स्त्रीलिंग में होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये वुमेन। वुमेन मीन्स क्या होता है? औरत। वुमेन मीन्स क्या होता है? तो ये कौन सा जेंडर हो गया? ये मादा, नहीं, कॉमन जेंडर नहीं, ये मादा, फीमेल का बोध करा रहा है। तो ये कौन सा जेंडर हुआ? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर हुआ, स्त्रीलिंग। आपको आगे कन्वर्ट करने के लिए भी देगा कि मैन जो मैस्कुलिन जेंडर है उसको फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करिए। तो मैन का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? वुमेन। मैन एक पुल्लिंग शब्द है और वुमेन एक जो है स्त्रीलिंग शब्द है। वुमेन शब्द से हमें मादा का बोध हो रहा है, फीमेल का बोध हो रहा है, स्त्री का बोध हो रहा है। तो वुमेन जो शब्द है वो कौन से जेंडर में है? फेमिनिन जेंडर में है। किस जेंडर में है? फेमिनिन जेंडर में। अगला वर्ड देखिए, क्वीन। क्वीन मीन्स क्या होता है? रानी भी मादा का बोध करा रही है। ये भी जो शब्द है स्त्री के बारे में बता रहा है। जब मादा या फीमेल का बोध हो रहा है तो कौन सा जेंडर होगा? ये फेमिनिन जेंडर। जैसे यहाँ पे था किंग, किंग था मैस्कुलिन जेंडर का। अगर इसको कन्वर्ट करना हो फेमिनिन जेंडर में तो किंग का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? क्वीन। क्वीन, क्वीन मीन्स। अगले वर्ड पे देखते हैं, पीहेन। हाँ, ये भी फीमेल वर्ड है। पीहेन मीन्स होता है क्या?
वर्ड को तो हम मेल फीमेल नहीं कह सकते, लेकिन बोध करा रहा है, ये फीमेल का बोध करा रहा है। पीहेन, पीहेन मीन्स मोरनी होता है, और ये भी फीमेल का ये वर्ड बोध करा रहा है। तो ये जेंडर कौन सा होगा? ये फेमिनिन जेंडर। अगर आपसे पूछा जाए पीकॉक जो है मैस्कुलिन जेंडर है, तो पीकॉक मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? पीहेन। क्या होगा? ऐसे ये देखिए एक्टर अभिनेता था, ये मैस्कुलिन जेंडर था, लेकिन ये जो एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस मीन्स होता है अभिनेत्री। एक्ट्रेस मीन्स क्या होता है? जब आप कन्वर्ट करना सीखेंगे तो आप देखेंगे जैसे ऐसे ये वर्ड आ गया एक्टर, इसमें से ओ हटा के और ESS जोड़ करके हम इसको फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक्ट्रेस है ये फीमेल का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? फीमेल का। तो इसलिए ये जो एक्ट्रेस वर्ड है किस जेंडर में है? फेमिनिन जेंडर। किस जेंडर में है? अगला वर्ड है मेयर, MARE। मेयर मीन्स क्या होता है? घोड़ी। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है ना, मेयर मीन्स क्या होता है? घोड़ी। तो ये जो हार्स है, हार्स मीन्स क्या होता है? घोड़ा। तो मैस्कुलिन जेंडर में था हार्स, और हार्स का अगर आप फेमिनिन जेंडर में, अगर हार्स का आप देखेंगे फेमिनिन जेंडर में क्या होगा, तो वो होगा मेयर। और मेयर मीन्स क्या होगी? घोड़ी। तो ये मेयर शब्द घोड़ी यानी मादा का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? ये मादा का बोध करा रहा है। तो ये कौन सा जेंडर हो जाएगा? ये आपका जेंडर फेमिनिन जेंडर। कौन सा जेंडर होगा? ये फेमिनिन जेंडर। अगला वर्ड देखो ये कौन सा है? हीरो। हीरो मीन्स क्या होता है? बहादुर। तो ये जो हीरो है ये भी देखो मैस्कुलिन जेंडर का है, पुल्लिंग का है, और ये किसका बोध करा रहा है? हीरोइन। ये हीरोइन जो वर्ड है ये फेमिनिन जेंडर का बोध करा रहा है, फीमेल का बोध करा रहा है। उससे ये स्पष्ट है कि ये फेमिनिन जेंडर। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको अपनी किताबों में देखने को मिलेंगे। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि किसी नाउन का प्रयोग 4 प्रकार से हो सकता है। 2 प्रकार से आपने देख लिया कि एक बार वो कोई ऐसा शब्द हो सकता है जो मेल का बोध करा रहा है, तो कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर। कोई ऐसा शब्द हो सकता है या कोई ऐसा नाउन हो सकता है जो मादा या फीमेल का बोध करा रहा है, तो वो कौन सा जेंडर होगा? अब हम तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा प्रकार। यदि कोई नाउन है और वो मेल और फीमेल, नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों का बोध करा रहा हो। कोई नाउन ऐसा हो जो मेल का भी बोध करा रहा हो, फीमेल का भी बोध करा रहा हो, तो ऐसे नाउन का प्रयोग जिस जेंडर में होगा उस जेंडर को हम क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में चाइल्ड माने होता है बच्चा। तो एक बच्ची को भी चाइल्ड कहते हैं और एक बच्चा को भी चाइल्ड कहते हैं, चाहे वो बच्चा लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो चाइल्ड जैसा वर्ड कैसा हो जाएगा? कॉमन जेंडर। नहीं ये मैस्कुलिन जेंडर होगा, ना ये फेमिनिन जेंडर। हाँ, बच्चा कह सकते थे। ये कौन सा जेंडर होगा? कॉमन जेंडर। ऐसे ये देखो फ्रेंड, लड़का भी फ्रेंड हो सकता है, लड़की भी। अब तनु की फ्रेंड सोनी है, तो तनु भी अपनी फ्रेंड के लिए फ्रेंड सब यूज कर रही है। अमित का फ्रेंड पीयूष है, ये भी अपने फ्रेंड के लिए फ्रेंड ही यूज कर रहा है। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो फ्रेंड जो वर्ड होगा कौन सा जेंडर होगा? अगला है प्यूपिल मीन्स होता है शिष्य। जैसे टीचर अध्यापक होते हैं, गुरुजी होते हैं, वैसे प्यूपिल मीन्स होता है शिष्य। तो शिष्य बच्ची भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, दोनों के लिए प्यूपिल यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये प्यूपिल वर्ड जो है किस जेंडर में होगा? कॉमन जेंडर में होगा। अगला जो है वो ये देखो बड़ा अच्छा शब्द है, एक अच्छा नाउन है नेबर। NEIGHBOUR। नेबर मीन्स होता है पड़ोसी। उसका तत्सम रूप होता है प्रतिवेशी, है ना। तो ये जो पड़ोसी जो आपके बगल में रहते हैं, ये जो पड़ोसी शब्द है वो कोई महिला भी अगर बगल में रहे तो उसे हम पड़ोसी कहेंगे, और कोई पुरुष भी रहे तो यानी इस शब्द से, नेबर शब्द से मेल और फीमेल दोनों का पता चल रहा है। किसका पता चल रहा है? मेल और फीमेल दोनों का। तो ये जो नेबर वर्ड है या नेबर जो नाउन है ये किस जेंडर में होगा? ऐसे देखो स्टूडेंट जो है विद्यार्थी, विद्यार्थी मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, बच्चा बच्ची भी हो सकते हैं, लड़का लड़की भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट वर्ड जो है मेल और फीमेल दोनों को प्रकट कर रहा है। तो ये स्टूडेंट वर्ड कौन से जेंडर में होगा? कॉमन जेंडर। अब ये देखो जितने प्रोफेशन है, चाहे वो डॉक्टर हो,
चाहे वो टीचर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, सब कॉमन जेंडर के वर्ड है, क्योंकि वो महिला और पुरुष दोनों के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारे लिए भी टीचर, कोई मैम है तो उनके लिए भी टीचर, तो ऐसे ही डॉक्टर, कोई मेल है तो भी उसके लिए डॉक्टर, और कोई फीमेल है तो वो भी डॉक्टर। तो ये जितने प्रोफेशन वाले वर्ड हैं वो सारे वर्ड मेल और फीमेल दोनों को प्रकट करते हैं, इसलिए ये किस जेंडर में होंगे? कॉमन जेंडर। तो आप लोग 3 जेंडर समझ गए कौन कौन से? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन। लेकिन कह रहा है नाउन का प्रयोग 4 प्रकार से हो सकता है, चौथा प्रकार हमें देखना होगा। और चौथा प्रकार यह कह रहा है कि यदि नाउन द्वारा कोई निर्जीव वस्तु जिसमें जीवन नहीं है, आप लोग ईवीएस में पढ़े होंगे, कोई नॉन लिविंग चीज है जिसमें जीवन नहीं है, जैसे ये चेयर टेबल है ना, उसका बोध हो, तो ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं, और हिंदी में इसे नपुंसक लिंग कहते हैं, यानी इसमें कोई जीवन ही नहीं। जैसे ये बुक जो है क्या है? एक वस्तु है और इसमें जीवन नहीं है, तो बुक। हाँ, जैसे चेयर, तो ये किस जेंडर में है? किस जेंडर में है? जैसे ये चेयर किस जेंडर में है? जैसे ये पेन किस जेंडर में है? जैसे ये रूम किस जेंडर में है? जैसे ट्री, पेपर, रेडियो, बॉक्स। तो न्यूटर जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स को रखा जाता है, निर्जीव वस्तुओं को जिसमें जीवन नहीं। आप ये भी ध्यान दीजिए कि न्यूटर जेंडर में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो वर्ड्स क्या है? वो कलेक्टिव नाउन के हैं। जैसे कोई ग्रुप है ना, उसको हम वहाँ न्यूटर जेंडर में रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे मटेरियल नाउन की जो उदाहरण है या नाम है वो, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो उदाहरण है वो न्यूटर जेंडर के माने जाते हैं। इसके अलावा जो छोटे कीड़े हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े, जैसे एंट है, बटरफ्लाई है, स्पाइडर है, लोअर एनिमल्स, छोटे जानवर, जीव जंतु, उनका उल्लेख भी न्यूटर जेंडर में किया जाता है। तो जब न्यूटर जेंडर की बात आए तो ध्यान देना है कि एंट, बटरफ्लाई या स्पाइडर जैसे जो छोटे छोटे कीड़े हैं, छोटे जीव जंतु हैं, उनको भी न्यूटर जेंडर में पढ़ा जाता है। तो आपने देखा कि किसी नाउन का प्रयोग 4 प्रकार से हो सकता है, उन्हें हम जेंडर कह रहे हैं। और जेंडर कितने प्रकार के हैं? 4। कौन कौन से? चलिए हमारे साथ एक बार बोलिए। पहला क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, क्या प्रकट कर रहा है? मेल। दूसरा जेंडर क्या कौन सा है? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या प्रकट कर रहा है? फीमेल। तीसरा क्या है? कॉमन जेंडर, ये क्या प्रकट कर रहा है? मेल और फीमेल। चौथा क्या है? न्यूटर जेंडर, ये क्या प्रकट कर रहा है? नॉन लिविंग चीजों के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा इंसेक्ट और लोअर एनिमल्स का उल्लेख भी न्यूटर जेंडर में होता है। थैंक यू।